गणेश जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 285 से आगे पढ़ेंगे। देवन दीनि दुदुम्भि प्रभु पर बरसहि फूल। रामा प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में शूल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन दोहों और चौपाइयों में उस समय का वर्णन किया गया है जब परशुराम जी श्री राम जी के प्रभाव को जान जाते हैं और उनकी वंदना करते हैं। फिर जनकपुर के सभी जनकवासी खुशी से भर जाते हैं। तो वहाँ का क्या माहौल होता है, वहाँ का क्या वातावरण होता है, उस समय का वर्णन किया गया है। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखोबी देह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु दे चकोर कुमारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा। मोहि कृत्य कीर्त्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहारु। रामा जथा वंश व्यवहारु, बूझी पिपर कुल वृंद। गुर वेद विदित आचारु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो तो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। उसी से मैं दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबिन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहूँ चारिहूँ पासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रस्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज ग्रह आए,
पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहूँ विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठाए बोली गुणी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदी तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रामा पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए और पदराग मणियों के फूल बनाए। मंडप को अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपर्ब पर ही नहीं चीने, कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण हैं। सोने की सुंदर नागबेली बनाई जो कि पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, माणिक मरकत कुलिश पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पचकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भिरंग बहुरंग बिहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्बन गड़ी काड़ी, मंगल दर्ब लिए सब ठाड़ी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए और हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल में द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गजमगताओं के सहज सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी, रामा किए नीलमणि कोरी, हेम बोर बरकत धवरी, लसत पाट में डोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलमणि को काटकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हैं। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना, जेहि मंडप दुल्हनि बैदेही, सो बरने असीमति कहबी केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही
नहीं किया जा सकता। जिस मंडप के बीच जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हूँ राम रूप गुण सागर, शोभिता तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जानक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लागहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसाई नगर जेहि लच्छी करी, कपट नारी बर बेशु। रामा कपट नारी बर बेशु, तेईपुर के शोभा कहत सकुच ही सारद से। सुसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचा जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री राम जी की पवित्र पुरी अयोध्यापुरी में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आपु उठी लीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मिट्टी कुछ भी न कह सके। फिर धीर धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ कहीं देश। रामा अहि कहूँ कहीं देश, सुनी स्नेह साने बचन। बाँची बहुरी नरेश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहऊ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे।
भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नैन निहारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न। श्यामल गोर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम बेबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गौर शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि साथ में है, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के साथ विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा कर ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्काए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। रामा तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सत्संग की आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साध की, कोटि हरे अपराध। सियावर रामचंद्र की जय।